नौजवानों मैं तो मिस्कीन ते फकीर दा फर्क अर्ज कराऊं। हजरत ख्वाजा ख्वाजगा इमामुल औलिया ताजदार विलायत हजरत ख्वाजा बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप एक रात नफल पे पढ़ देने अचानक अपनी कखा दी कुल्ली विच बाहर आए ते मुरीदां नूं फरमाया मैनूं अज इबादत च लज्जत नहीं आ रही, इंज लगदा है जिवें मेरी खुली च दुनिया दी कोई चीज है। मुरीदां ने जाके सारी खुली दी सफाई की, अर्ज की लजपाला कुल्ली विच कोई दुनिया दी चीज नजर ही नहीं आई। हजरत ख्वाजा बायजीद ने नफलों की नियत की थी, सलाम फेर के बाहर आए, फरमाया मैनूं लज्जत नहीं आ रही, इंज लगदा जे फकीर दी खुली दे अंदर दुनिया दी कोई चीज है। दोबारा सफाई की थी, कुछ ना मिलिया, फिर जाके नफलों की नियत करके बाहर आए, फरमाया कुछ ना कुछ है जिदी वजह तो मैनूं इबादत की लज्जत नहीं आ रही। मुरीदा ने जाके सारिया चीज़ां चुक के सफाई की थी, जेड़े वेले बिस्तर ही उठाया ते नौजवानों वेखिया बिस्तर के नीचे एक खजूर की गुठली है, एक खजूर की गिटक है। हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी नूं पेश की थी, आपने फरमाया आयो खजूर की गुठली है जिदी वजह तो मैनूं इबादत की लज्जत नहीं आ रही। फरमाया फकीर दी खुली है, इत्थे दुनिया दियां चीज़ां दा की कम है। नौजवानों सियालकोट वालों कुर्बो जवार तो आने वालों पता चलिया फकीर दी खुली दे अंदर दुनियादारी नहीं होती। जेड़ा असली फकीर होवे वो दुनिया दे माल इकट्ठे नहीं करदा। आरिफां दे सुल्तान हजरत पीर बाहू ने दा रंग पेश फरमाया ते आ फरमा देने जूं दिया मर रहना होवे ता देश फकीरा कई ऊजे कोई सुटे गुतड़ कूड़ा ते बाग अरूड़ी सही ऊजे कोई देवे गाल उलामा उसनू जी जी कई फिर कादिर दे हथ डोर असाडी ओ ज्यों रखे त्यों रही। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक सउनब्बिउक बितअवीलि मा लम तस्तति अलैहि सब्रा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
बुलंद आवाज न सब पढ़ी सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाहे सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़ जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मसदर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहले इस्लाम नूं रबीउल अव्वल शरीफ दी मुबारकबाद। अल्लाह करीम ने एक मरतबा फिर जिंदगी च नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मिलाद शरीफ दा माह मुकर्रम देखना नसीब फरमाया। अहले ईमान गली गली करिया करिया हर बाजार हर घर के अंदर हर मस्जिद के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मिलाद शरीफ दियां तैयारियां फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम कबूल भी फरमाए और सब नूं तौफीक भी अता फरमाए। पिछले जुमतुल मुबारक नूं असीं एक किस्से दा आगाज़ किया हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दा किस्सा। इरादा तो इसी के पिछले जुमतुल मुबारक ने ही उन्हों इख्तिताम कर लिए मगर वक़्त की किल्लत के पेश नज़र अज भी खुतबा जुमतुल मुबारक पिछले जुमतुल मुबारक दी ही कड़ी है। इंशाअल्लाह अगले जुमतुल मुबारक तो असी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मिलाद शरीफ दे हवाला नाल मौज़ूआत और उन्वानात दा इंतखाब करांगे। अज पिछले जुमतुल मुबारक आप अहबाब ने जो सुनिया उस तो अगली बात दा आगाज़ करिए। साबिका जुमतुल मुबारक नूं आप अहबाब ने समात फरमाया कि अल्लाह दे नबी हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने किसी इन्हों आख्या कि मेरे नाल वड्डा आलिम नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि तुसी खिज़र कोल जाओ, उहदे कोल तुहाडे तो ज़्यादा इल्म है। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की निशानी की दसी कि जिथे मुर्दा मछली जिंदा हो जाएगी उत्थे खिज़र तुहानू मिल पैणगे। तो हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम एक नौजवान जेड़े अल्लाह दे नबी ने हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम उन्होंने नाल लेके गए। मछली जिंदा हो गई। हज़रत मूसा कलीम उथों अगे चले गए। खाना मांगया तो यूशा बिन नून ने अर्ज की हुजूर वो मछली तो फला मुकाम ते जिंदा हो के तो दरिया विच समंदर विच चली गई। तो आपने फरमाया कि वही ते जगह सी जिथे खिज़र ने मिलना सी। आपस पलट के लौट के वापस आए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम चादर दी बुक्कल मार के चुभ मार के बैठे। हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नो मिले, मुलाकात हुई। तो हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नो फरमाया कि मैं तुहाडे नाल कुछ देर रहना चाहना, मैं तुहाडी इत्तिबा करना चाहना। क्या तुहाडी इजाजत है कि मैं तुहाडी इत्तिबा वास्ते मैं तुहाडे नाल रह सकना? पूछया, सवाल किया। हालांकि ये भी नबी ने और बाज़ दे मुताबिक वो भी नबी ने, मगर इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुहाडे नाल तुहाडी इत्तिबा वास्ते रह सकना? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रह ते सकते हो मगर मेरी एक शर्त है। फरमाया केड़ी? आपने फरमाया कि मैं जो भी करा तुसां विच बोलना नहीं, खामोश रह के देखना है, सवाल नहीं करना और तुहाडे कोलों मेरे काम ते सबर भी नहीं होना। इहदे ते मुफस्सल गुफ्तगू आप अहबाब ने पिछले जुमतुल मुबारक समात फरमाई। क्यों नहीं सबर होना?
और एदी तो जिहाद की है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मजीद मैं आज अर्ज करांगा। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी नहीं मैं बिल्कुल नहीं बोलांगा, तुसी जो मर्जी करो, मैं तो सीखन आया। तो पता लग गया कि कुछ सीखना होवे तो उहदे वास्ते चुप रहना भी जरूरी होता है। और हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने जेड़ा आप पूछा ना कि मैं तुहाडी इत्तिबा कर सकना, तो उलमा ने फरमाया कि इहदा मतलब है कि शागिर्द जदों उस्ताद दी बारगाह च जावे तो पहले अदब, फिर खिदमत, फिर इल्म। ए नहीं के बाद शागिर्द आंदे ने ते आके उस्ताद नु कहंदे ने मैनू फौरन दे दियो, मैनू जल्दी है, मैं जाना है। नहीं, अगर किसी को कुछ सीखना है तो उहदे नाल रहना पवेगा, उहदी खिदमत करनी पवेगी, उहदा अदब इहतराम दा तकाजे पूरे करने पैवणगे, फिर इल्म हासिल होवेगा। मैं किताब में पढ़िया कि बहुत बड़े मुहद्दिस सन, वो किताब और क्लास के अंदर दाखिला नहीं लिया, सिर्फ क्लास के बाहर बैठ के ते शागिर्दां दियां ते बच्चियां दियां जुत्तियां सीधियां करते सन कि ये बच्चे इल्म हासिल करते हैं, नबी दा दीन पढ़ते हैं। वो जुत्तियां सीधियां करदे सुन सुन के मुहद्दिस बन गए। यानी कि इल्म वालियां दी खिदमत करने नाल भी बंदा कदे कदे आलिम बन जाता है। पहले खिदमत, अदब, फिर इल्म। और हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ओदी बारगाह च गए जिदे कोल अल्लाह ने भेजा कि जाओ, उद कोल तुहाडे नालों ज्यादा इल्म है। पिछले जुमे आप अहबाब ने सुनिया कि पढ़ने दा ना मान करी ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार कहावे मता रोड छड़ी दुध कड़िया। मूसा कलीम अलैहिस्सलाम नु अपने इल्म ते मान सी, मेरे कोल बड़ा इल्म है। अल्लाह फरमाया उद कोल जाओ जिदे कोल तुहाडे नालों भी बहुता इल्म है। गए, फरमाया हुन मैं नार रहना चाहना। फरमाया सब्र कर लोगे? जी कर लवांगे। फरमाया आओ फिर कट्ठे चलने हैं। उंज चुप रहा जे, तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोले आ जाए। भाई तैयब साहब आए ने, अज ही आए ने अमरीका तो, उन्हें मिले। पटवारी साहब आ गए माशाअल्लाह मंडी बहाउद्दीन तो, मुख्तलिफ शहरों चो लाहौर, सरगोदा, कराची तो लैके इस्लामाबाद, इस्लामाबाद तो कश्मीर तक सारे लोग आते जुम्मा पढ़ने वास्ते तशरीफ लियाते हो। तो ये सारे इस गर्ज नाल आते हैं क्योंकि इंटरनेट तो जुम्मा सुनते हैं, फिर उन्होंने दिल करता जाके पढ़ के आइए, बड़ी लज्जत आ रही है। तो मेरा दिल करता वो जो साडा माहौल है ना रोजाना का हर जुमे का अल्हम्दुलिल्लाह, वो माहौल बनाओ, कुछ सुभान अल्लाह बोलो तो मैं तुहानू हौले हौले अपनी मंजिल वाला चला भाई। सुनिए वाक़या दा आगाज करिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फंतलक हत्ता इज़ा रकिबा फिस सफीनत खरकहा। अल्लाह दे नबी मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ते हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जदों इकट्ठे चले ना, इस तो अगे हजरत यूशा बिन नून दा तज़किरा नहीं मिलता। उलमा ने फरमाया कि वो वापस चले गए, हजरत मूसा ने उन्होंने वापस भेज दिता। खिज़र ते मूसा इकट्ठे टुरे। रस्ते के अंदर एक दरिया सी, कश्ती आ गई, कश्ती च बैठ के हुन दरिया पार करना है। हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ते हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती च इकट्ठे बैठ गए। सफर जारी है। मुसाफिरां ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नु पहचान लिया, किराया भी नहीं लिया। तुसा देखा ना गड्डी च बंदा बैठ जाए, कोई वाकई मिल जाए तो किराया नहीं लैंदा जी, तुसी बैठो। कश्ती वाले किराया भी नहीं लिया। अचानक कश्ती एक जजीरे ते रुक गई। सफर जो जारी है मगर जजीरे ते थोड़ी देर वास्ते रुक गए। कश्ती वाले सारे कश्ती वाले उतर के किसी कम की गर्ज न गए ते हजरत मूसा ते खिज़र कश्ती दे विच बैठे। अल्लाह ने फरमाया खारा कहा, जदों बैठे ना कश्ती के अंदर सारे कश्ती वाले बाहर निकले ते हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने नवी कश्ती ओदा एक तख्ता ओ खेड़ दिता, तोड़ देता, पकड़ के तोड़िया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जदों कुल्हाड़ी दे नाल तख्ता तोड़िया ना ते हजरत मूसा तो बर्दाश्त ना होया, बोल पे आखे आ की कीता जे, उन्हां ते साडे कोल पैसे भी नहीं लए,
आपने उन्होंने दी नवी कश्ती तोड़ दी आके कीता। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वेख के फरमावन लगे मैं आख्या सी ना चुप रहा जे, बोले क्यों? मैं तो पहले ही आख्या सी तुहाडे कोल मेरे काम बर्दाश्त नहीं होने, जो मैं करना तुहाडे कोल नहीं वेखिया जाना। हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया कि गलती हो गई। आख्या जी ठीक है मैं नहीं बोलता, जो मर्जी करो, सानू की बोले ही नहीं। मैं आसान अल्फाज तो वाकया सुना रहा जो अल्लाह ने कुरान मजीद बड़ी तफसील नाल बयान फरमाया। आख्या जी जो मर्जी करो, सानू की मंजिल मकसूद पे पहुंचे चल रहे। कुरान मजीद फुरकान हमीद अंदर अल्लाह ने फरमाया कि अचानक जब कश्ती चो उतर के टूरे ते वेख्या बच्चे खेल दे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे नाबालिग। अचानक हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने एक बच्चा देखा, उन्हें पकड़िया। हत्ता इज़ा लकिया गुलामन फक़तला। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे दे वालों तो पकड़िया, उन्हें घसीट के ले गए। बाद ने लिखा कि आपने उदी गर्दन में इंज दा झटका मारिया कि उदा मनका तोड़ देता। बाद ने लिखा कि आपने तलवार पकड़ी, उस बच्चे दा सिर उतार देता, कत्ल कर देता। हजरत मूसा कलीम नबी सन कदों बर्दाश्त होवे, बोल पे फरमाया आके कीता बगैर हक दे, ना गुनाह बेगुनाह, उन्हें तो गुनाह भी नहीं किया, कत्ल कर दिता बच्चा। हजरत मूसा बर्दाश्त न कर सके। खिदर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं किया क्या सी? क़ाल अलम अकुल लन तस्तती माया सब्र, मैं किया कैसी तुहाडे कोल सब्र नहीं होना। क्यों बोले? हजरत मूसा फिर चुप फरमाया चलो हुन नहीं बोलदा ते आखिरी मौका दे दो, आखिरी मौका दे दो ना रखन दा, हुन नहीं मैं बोलदा। गिरामी कदर हजरात सफर जारी है। अचानक राज एक बस्ती आई, एक वादी आई, एक पिंड आया, कोई गांव आया, कोई चक आया। हुन अल्लाह दे नबी हजरत मूसा ने भुख लगी ते खिदर अलैहिस्सलाम ने भी भुख लगी। बस्ती च गए, जाके आख्या को खाना, मेहमान आया, मुसाफिर खाना दो। बस्ती वाले बड़े अखड़ मिजाज सन, उन्हें आख्या कोई खाना नहीं, चलो बस्ती चो निकलो। हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा जलाल आया ते आपने आख्या जी इन्होंने सानू खाना भी नहीं खिलाया, हाल तक नहीं पूछया। मुसाफिर कुरान ने मुसाफिर नु वबन सबील आख्या, वबन सबील राह दा पुत्र, राह दा बेटा, रस्ते दा बेटा। मुसाफिर दिया बड़िया शाना मेरे नबी बयान कीतियां। मुसाफिर दी खिदमत करन लई आ चिट्टी दाढ़ी वाले बुजुर्गां नु पुछो, पुराने जमाने माइयां पानी दे घड़े लैके ते प्याले लैके ते दरवाजे च बैठियां रहदियां सन। को काफिला गुजरे, मुसाफिर गुजरे ते ठंडा पानी पिलाना। अज जिवें लोग हुण कूलर लगवा देंदे ने रस्ते दे अंदर, नलके लगवा देंदे ने मुसाफिरां वास्ते। उन्हां मुसाफिरां नूं खाना भी नहीं खिलाया। जदों बस्ती चों निकलण लगे ना ते हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्हां दी एक मकान दी दीवार पे डिगदी है, झुक गई, बिल्कुल डिगण वाली। फंतलक हत्ता इज़ा अतया अहल करिया, उन्होंने इंज करके ना दीवार नूं पकड़िया ते सीधा कर देता। हजरत मूसा कलीम को ते बिल्कुल ना वेख्या गया, रह ना गया। आपने फरमाया उन्हां ते सानू आख्या भी कुछ नहीं ते उन्हां दा बच्चा मार आयो ते इन्हां सानू खाना भी नहीं खिलाया ते इन्हां नाल भला पे कर दियो, दीवारां सीधियां पे कर दियो। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उस वेले फरमाया काल अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिया माया सबरा। फरमाया मैं की आख्या सी तुहाडे कोल सबर नहीं होना। क्यों बोले? हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी सन, गल दे पक्के, कौल दे पक्के। फरमाया जी मैं पिछली बार आख्या सी आखिरी बारी मौका दियो, हुण मैं फिर बोल पिया।
हुण मेरे वास्ते की हुक्म है? उस वेले हजरत खिजर अलैहिस्सलाम बोले, जेड़ी आयत मुबारक मैं खुतबे दे दौरान पढ़ी, पढ़ा हुण ये तो मानू मैं वाकया ते सारा सुना देता। हुण इहदे अंदरों सानू सबक की मिलदा है? इहदे च हीरे केड़े ने, जवाहरात केड़े ने, इहदे च लाल केड़े ने, वो मैं हुण आप अहबाब नू अर्ज करन लगा। वाकया मैं इस वास्ते जरा तफसील नाल नहीं सुनाया कि चूंकि मैं सिर्फ वाकया नहीं ना सुनाना, वाकये दे विचों जो सानू सबक मिलदे ने वो अर्ज करने। असल जेड़ा मकसूद है शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, हजरत खिजर फरमान लगे, क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, सउनब्बिउका बितअवील मा लम तस्तति अलैहि सबरा। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, फरमाया बस हुन तेरे मेरे दरमियान फिराक है, हुन साडी जुदाई है, हुन साडे दरमियान जुदाई आ गई, हुन असीं इकट्ठे नहीं रह सकदे। पता चलिया जुदाइयां दा जिक्र भी कुरान च है, हिजर दा जिक्र भी कुरान च है, नौजवान पता लग गया फिराक दा जिक्र भी कुरान दे अंदर है, इस विछोड़े दा जिक्र भी कुरान दे अंदर है। फरमाया क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी, फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, हुन तेरे मेरे दरमियान जुदाई है, तेरे मेरे दरमियान जुदाई है। मियां मुहम्मद बख्श ने दा तर्जमा जो फरमाया, आप फरमाते ने ले ओ यार हवाले रबी दे, हमेशा जुदाई रब मिलाया के आन मिलागे, और उम्मीद ना काई, ए रब मिलाया, रब मिलाया ते आन मिलागे, और उम्मीद ना काई। नौजवानों कुरान ने फिराक दसिया, जुदाइयां भी दसिया। जे मैं जुदाइयां दा जिक्र करा, हजरत बाबा आदम ते हवा जेड़े वेले जमीन ते आए, ते जमीन ते आउंदियां ही जुदाई पै गई, जमीन ते आउंदियां भी छोड़ा पै गया। हजरत बाबा आदम श्रीलंका उतरे, अम्मा हवा जद्दे दे अंदर ही उतरियां। अल्लाह दे नबी हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम हजरत हवा नू कितने 100 साल ढूंढते रहे। नौजवानों फिर जाके मुकामे अरफात दे अंदर मुलाकात हुई, पता लग्या इंसान जदू जमीन ते आया पहले दिन ही जुदाइयां लेके आया, पहले दिन ही जुदाइयां ते भी छोड़े नाल लेके आया। नौजवानों दुनिया दे अंदर गम लेके आया, तकलीफा लेके आया। जे मैं जुदाइयां आदम ते हवा दी अर्ज करा फिर भी बड़ी लंबी है, जे मैं इब्राहिम ते इस्माइल दियां जुदाइयां अर्ज करा लंबियां ने, जे मैं यूसुफ ते याकूब दियां जुदाइयां सुनावा, अल्लाह ने कुरान च फरमाया वबियद्दत ऐनाहु मिनल हज़न, फरमाया पुत्र दी जुदाई च रो रो के बाप दियां अखां दी बेनाई चली गई। पता लगिया नौजवानों जुदाइयां बड़ियां पुरानियां ने। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, जिस वेले हजरत खिजर ते मूसा दी जुदाई दा वेला आया, फरमाया क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक। मियां साहब फरमाते ने असां तुसां कद मिलना मुड़े के, हमेशा जुदाई रोमन फुल्ले मोहम्मद बख्शा के रज नहीं शाद
हटाई रोवन फुल मोहम्मद बख्शा के रज नहीं शाख हटाई। हजरत मूसा ने आगे अजे मैं रजे आई नहीं, अजे ते साडी इब्तिदा होई ते जुदाइयां ही पै गईयां ने। रोमन फुल मुहम्मद बख्शा के रज नहीं शाख हटाई। आख्या जी बस हुण मेरी तुहाडी जुदाई है, असी इकट्ठे रह सकदे, बोलोगे हुण नहीं इकट्ठे रह सकदे, तुहाडी साडी जुदाई। काल हादा फिराक बैनी व बैनिक। हजरत मूसा कलीम ने आख्या जी ठीक है, वादे के मुताबिक हुण मैं जाना ही जाना। मैं आप आख्या सी आखिरी मौका दियो। हुण हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, फिर वो भी खिजर सी ना, इल्मा वाला, ओ इल्म इल्मे लदुन्नी। पिछले सुरज में तुसा सुनिया इल्मे लदुन्नी किन्नू कहंदे। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ फिर हुण मैं तुहानू दसा कि मैं ये सारा कुछ क्यों कीता है। फरमाया सुनो, सौ नबी को बितावील मालम तस्तते अलैहि सबरा। हुण उन्हां चीज़ां दी तवील दसा, हुण मैं गल करां तुहानू मतलब दसा कि मैं क्यों कीता जिन्हां चीज़ां ते तुहाडे कोल सबर नहीं होया। हजरत मूसा ने फरमाया दसो दसो जी। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ओ जड़ी कश्ती सी ना, असल च कश्ती सी नवी, उन्हें साढ़े को किराया भी नहीं लिया। आपने फरमाया वो जड़ी कश्ती सी ना, ओ अम्मा सफीनत फकानत लिमसाकीन। वो जड़ी कश्ती दे मालिक सन ना, वो मिस्कीन सन। की सन बोलोगे? मैं तुहानू कोई समझाना चाहना, मैं इस वास्ते चाहना तवज्जो मेरे नाल रखा जे मैं बड़ियां किताबां दर्जना के हिसाब नाल पढ़ के फिर हीरे चुन के लियाउना तुहाडे वास्ते। फरमाया फकानत ली मसाकीन, ओ कश्ती मिस्कीना दी सी। उस दरिया दे दूसरे किनारे ते एक बड़ा जालिम बादशाह है, ओ कब्जा करो पे। ओ की करदा है कि जदों नवीं कश्तियां को लैके आंदे ने ते ओ नवीं कश्तियां रख लैंदा है ते पुरानियां उन्हां नूं दे दिंदा, कब्जा कर लेंदा नवीं कश्तियां। फिर ओ कारोबार करदा नवीं कश्तियां दा। हर गाहक दा दिल करदा नवीं कश्ती च बैठा, नवीं कश्तियां बादशाह खो लेंदा, पुरानियां दे दिंदा। फरमाया मैं उन्हां दी नवीं कश्ती दा तख्ता इस वास्ते उखेड़ देता कि जदों ए पार जावणगे ना ते अगे मिस्कीन ने ओ बादशाह इन्हां दी कश्ती च जदों ऐब वेखेगा ना कि ए तां टुटी होई है, ओ इन्हां कोल खोवेगा नहीं ते इन्हां दा काम चलदा ही रहेगा। आ सी असल वजह। हुण गिरामी कदर हजरात, इहदे विच सानू सबक की मिलदे ने, इहदे विच निचोड़ की है बेशुमार ने, मगर मैं एक दो अर्ज करां। अहले इल्म ने इरशाद फरमाया कि जदों एक कश्ती च बैठे सन ना ते एक छोटी जी चिड़िया आई, चिड़िया ते आके कश्ती के किनारे ते बैठी ते उस चिड़िया ने अपनी चुंझ दे अंदर दरिया चो ना समंदर च एक पानी दा कतरा लिया मुंह विच। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा आ जड़ा तेरा ते मेरा इल्म है ना, ये रब दे इल्म नूं इन्ना भी नहीं घटा सकता जिन्ना इस चिड़ी दे पानी दे मुंह दे पानी ने समंदर नूं घटाया, असी इन्ना भी नहीं रब दे इल्म नूं घटा सकते। फरमाया आ समंदर ते मुतनाही है ना, कोई हद है ओदे समंदर ते ला मुतनाही ने। ते जे इस चिड़ी दे एक चुंझ पानी दे नाल एक कतरे दे नाल समंदर नूं फर्क नहीं ना पैंदा, ते मेरे ते तेरे इल्म दे नाल भी रब दे इल्म नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। साडा इल्म कुछ भी नहीं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आओ हुण मैं तुहानू तौजीह दसां, तवील देवां, क्यों मैं तख्ती दा कष्ट तख्ता उखेड़िया, क्यों दे पुश्ते तोड़े। फरमाया कश्ती सी मिस्कीना दी। मुफस्सिरीन फरमाते ने कि 10 भाई सन कश्ती दे मालिक, उन्हां विच 5 अपाहिज सन, मजूर सन, 5 तंदुरुस्त सन, पर हिन गरीब।
हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम नु हजरत खिजर ने दसिया कि आ जेड़े पंज ने ना एक कमाई करके ते उन्हां पंजां नु भी पालदे ने ते अपने आप नु भी पालदे ने। हिन मिस्कीन इत्थे इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी मुहब्बत दा नुक्ता इरशाद फरमाया। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने एक होंदे ने मिस्कीन ते एक होंदे ने फकीर। फरमाते ने मिस्कीन ते फकीर दा फर्क है वे। कुरान ने दसिया कि मिस्कीना कुल कश्ती है मिस्कीन ओ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, पर जेड़ा होवे ना फकीर ओदे कोल कुछ भी नहीं होंदा, पल्ले रिज़्क नहीं बनदे पंछी ते दरवेश, जिन्ना तकवा रब ते उन्ना रिज़्क हमेश। तो तुसी सुभान अल्लाह कर जाके बोलिया जे दरवेश ते फकीर दा आ फर्क होंदा है ते मिस्कीन दा फर्क है कि मिस्कीन कोल ते फिर कुछ ना कुछ है, कश्ती भी है, पर फकीर पल्ले कुछ भी रखदा, दुनिया दा माल रखदा। नौजवानों मैं तो मिस्कीन ते फकीर दा फर्क अर्ज कराऊं। हजरत ख्वाजा खाजगा इमामुल औलिया ताजदार विलायत हजरत ख्वाजा बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप एक रात नफल पे पढ़दे ने, अचानक अपनी कखां दी कुल्ली विच बाहर आए ते मुरीदां नूं फरमाया मैनूं अज इबादत च लज्जत नहीं आ रही, इंज लगदा है जिवें मेरी खुली च दुनिया दी कोई चीज है। मुरीदां ने जाके सारी खुली दी सफाई कीती, अर्ज कीती लजपाला कुल्ली विच कोई दुनिया दी चीज नजर ही नहीं आई। हजरत ख्वाजा बा यजीद ने नफलों की नियत की थी, सलाम फेर के बाहर आए, फरमाया मैनूं लज्जत नहीं आ रही, इंज लगदा जे फकीर दी खुली दे अंदर दुनिया दी कोई चीज है। दोबारा सफाई की थी, कुछ ना मिलिया, फिर जाके नफलों की नियत करके बाहर आए, फरमाया कुछ ना कुछ है जिदी वजह तो मैनूं इबादत की लज्जत नहीं आ रही। मुरीदा ने जाके सारिया चीज़ां चुक के सफाई की थी, जेड़े वेले बिस्तर ही उठाया ते नौजवानों वेखिया बिस्तर के नीचे एक खजूर की गुठली है, एक खजूर की गिटक है। हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी नूं पेश की थी, आपने फरमाया आयो खजूर की गुठली है जिदी वजह तो मैनूं इबादत की लज्जत नहीं आ रही। फरमाया फकीर दी खुली है, इत्थे दुनिया दियां चीज़ां दा की कम है। नौजवानों सियाल कोट वालो कुर्बो जबार तो आने वालो, पता चलिया फकीर दी खुली दे अंदर दुनियादारी नहीं होती। जेड़ा असली फकीर होवे ओ दुनिया दे माल इकट्ठे नहीं करदा। आरिफां दे सुल्तान हजरत पीरे बाहू ने दा रंग पेश फरमाया ते आ फरमा देने जूं दिया मर रहना होवे ता देश फकीरा कई ऊजे कोई सुटे गुतड़ कूड़ा ते बाग अरूड़ी सही ऊजे कोई देवे गाल उलामा उसनू जी जी कई फिर कादिर दे हथ डोर असाडी ओ ज्यों रखे त्यों रही। फकीरी की है, फकर किनू कहते हैं? फरमाते ने जिउंदियां ही मर रहना होवे तां भेस फकीरां रहिए हो। जे तू चाहना ना कि जिउंदा भी होवे पर मरिया, मूतू कबला अंत मूतू, मरन तो पहले ही मर जा जे बचना ही भाई फना दे विच ही बकाए। जिन्हों आ कुलिया समझ आ जाए ना, फरमाते ने जे तू चाहना कि जूंदियां ही मर जाए ते
ते जेड़ा पहले ही मरिया होवे ओनू मौत ने की मारना है। ए जेड़े बाबियां दे दरबार जिंदा ने ना, इसे वास्ते कि इन्हां नू मौत मार ही नहीं सकती, क्योंकि मौत दे आउण तो पहले ही मर गए, अंदरों ही मर गए, नफ्स ने ही मार दिता, ख्वाहिशात ने ही मार दिता। ओ जेड़े मरन तो पहले मर गए, फिर मौत ने उन्हां नू नहीं मारिया, दीवे उन्हां दियां कबरां ते बल गए। फरमाते ने जिउंदियां ही मर रहना होवे तां देस फकीरां बईए हो। जे चाहना है फकीरी दा भेस पाना, फिर फकीरां च बैठ। सूफिया फरमाते ने कि बच्चियां च बवेगा ते बच्चा ही बन जाएगा, औरतां च रवेगा ते औरत ही बन जाएगा, सोच औरतां वाली हो जाएगी। बादशाहां च बैठेगा ते दुनियादार हो जाएगा, हरीस लोगों च बवेगा ते हरीस हो जाएगा, लालचियां च बैठेगा ते लालची हो जाएगा, गुनाहगारा च बवेगा ते गुनाहगार हो जाएगा, बदकारा च बवेगा बदकार हो जाएगा, नेका च रवेगा ते नेक हो जाएगा। सोहबते ताले तुरा ताले कुनद, सोहबते साले तुरा साले कुनद। ते सूफिया फरमाते ने तू बैठे ही चंगियां कोल कर, बैठे ही चंगियां कोल कर, नेका च बैठ ताकि नेक हो जाए। बुजुर्गां च बैठेगा ते बुजुर्गां वालियां सोचां ते गल्लां करेगा, बच्चियां च बैठेगा ते बच्चियां वालियां करेगा, ते तू बैठे नेकां च कर ताकि तू गल्लां भी नेकां वाला करे, ते ता देस फकीरां बईए हो। अगली गल, वक्त थोड़ा आपने फरमाया ओ जेड़ा मैं बच्चा कत्ल कीता सी ना, असल विच ओ बच्चे दे मैं दिल दे अंदर छाती मार के वेख्या ते अल्लाह ने मैनू कशफ दे जरिए दसिया कि ओ बच्चा अजली काफिर है ते ओने रहना भी काफिर है। उस बच्चे दे मां बाप नु ओदे नाल प्यार बड़ा है। उलमा फरमाते ने कि उस बच्चे दा नाम सी शमऊन, बाद ने हसून लिखिया। ओदी मां दा नाम सी सहवी, बाद ने ओदा नाम रहमी लिखिया, ते ओदे बाप दा नाम सी सलास, बाद ने अरीज लिखिया। आपने फरमाया कि बच्चा काफिर सी, अजली तौर ते अल्लाह ने ओदे मत्थे ते लिख दिता सी काफिर है, उन्हें रहना भी काफिर सी। मां बाप नु अपने बच्चे ना प्यार इतना सी कि जदों बच्चे ने जवान होना सी ते इन्हें अपने मां बाप नु भी काफिर कर लेना सी, ते मां बाप ने अपनी औलाद की मुहब्बत की वजह तो काफिर हो जाना सी। ते आपने फरमाया कि मैं वो बच्चा ही कत्ल कर देता अल्लाह के हुक्म दे नाल कि ना ये रवे ना ये मां बाप की वजह तो काफिर होन। ताइयों रब ने कुरान च फरमा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, फरमाया माल ते औलाद फितना है। कदे कदे वेख्या औलाद की मुहब्बत विच बंदा की कर जांदा। सुनो मेरे नबी ने इरशाद फरमा इन्नल वुल्दा मबखालतुन मजबानतुन। मेरे नबी ने फरमाया बेशक औलाद बुखल ते बुज़दली दा सबब होंदी है। गौर करिया जे मेरी गल तवज्जो है। मेरे नबी दी हदीस पाक दा मफहूम सुनो। फरमाया बेशक औलाद मबखालतुन इंसान बखील बना देंदी है, कंजूस। इंसान कहता आ दौलत मैं अपनी औलाद नहीं कमाई है, इन्हों मैं मसीत बना दी तो बच्चों का की बनेगा। औलाद की खातर इंसान अपना पैसा अल्लाह की राह भी खर्च नहीं करता। इंसान बखील हो जाता जे मैं ये अल्लाह की राह खर्च कर देते तो मेरी औलाद का की बनेगा। मजनाबा तो इंसान बुज़दिल भी बना देंदी औलाद। जिथे इंसान को चुप नहीं ना किया जाता औलाद की वजह तो बंदा उथे भी चुप कर जाता, बुज़दिली विखा देंदा, जिहाद नहीं जाता। क्यों? मैं मर गया, मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरे बाद मेरी औलाद का की बनेगा। गिरामी कदर हजरात, इंसान औलाद की मुहब्बत की नहीं करवा देती। उलमा ने फरमाया कि वह बच्चा चुके है तो छोटा सी मगर डाके डाकुआं दे नाल रहिंदा सी ते इलाके च डाके छोटे मोटे डकैतियां करदा सी, गुनाहगार भी बड़ा सी, है भी काफिर। ओदी वजह तो ओदी मां बाप ने भी काफिर हो जाना सी, आपने ओ बच्चा ही मार देता। और
हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते ने उस बच्चे दे मरण तो बाद ओदे बदले च अल्लाह ने ओदे मापियां नूं एक बेटी अता कीती। उस बेटी चों 70 नबी पैदा होए। बोलो सुभान अल्लाह। वेख रब दे हजरत खिजर अलैहि सलाम दी निगाह किथे तक काम कर रही सी। वेख वाली दी निगाह फरमाया मैं ते ओनू मार देता, पर ओदे मां बाप नु अल्लाह ने औलाद अता कीती ते बेटी अता कीती। ओदे चो 70 नबी पैदा हुए। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, पता चलिया कि औलाद की तरबियत इंसान नु चंगी करनी चाहिए है ना, ताकि किधरे औलाद की वजह तो इंसान नु शर्मिंदगी का सामना ना करना पवे। आइए अगली बात सुनिए। आपने फरमाया कि ओ जड़ी मैं दीवार सीधी कीती सी ना, पिंड वाले सानू खाना तो नहीं खिलाया, पर सानू पिंड वाले ना की लगे, असां ते दीवार वाले वाल वेखना सी। अर्ज की हुजूर ओ दीवार की ना दी। आपने फरमाया 2 यतीम बच्चे सन, एक दा नाम सी असरम ते एक दा नाम सी सरीम। बाप दा नाम सी काशिह। फरमाया दीवार क्यों सीधी कीती? आपने फरमाया कि वकान अबू हुमा सालिहा। इस जुमले ते गौर करियो। फरमाया दीवार इस वास्ते सीधी कीती कि उस दीवार दे नीचे इन्हां दे बाप ने मरन तो पहले एक खजाना दफन कीता सी। बच्चे अजे छोटे ते यतीम ने अगर दीवार गिर जाती तो लोगों ने खजाना लैके चले जाना सी, ते लोगों ने लुट लेना सी खजाना। ते मैं दीवार इस वास्ते सीधी की कि जब तक दीवार ठीक रहेगी, बच्चे जदों जवान होंगे इन्होंने पता चल जाएगा कि दीवार के नीचे साडे बाप ने साडे लिए खजाना दफन किया है। अपनी दीवार ढाणगे तो खजाना रखणगे तो गुजारा सोना हो जाएगा। हजरत मूसा ने फरमा पर इन्हां ते भला कीता क्यों? जुमला सुनो। खिज़र ने फरमाया वकान अबूहुमा सालिहा। इस वास्ते कीता कि इन्हां दा अब्बा बड़ा नेक सी। इन्हां दा अब्बा बड़ा नेक सी। अगली गल हैरत वाली सुनो। मुफस्सिरीन फरमाते ने उन्हां बच्चों दा बाप नहीं सी, उन्हां दे दादा, फिर दादे दा बाप, फिर बाप दा दादे दा बाप दा दादा। फरमाते ने कि ओ जड़ा नेक सी ना बाप, ओ बच्चों की 7वीं पुश्त विच सी। पिछली 7वीं पुश्त विच ओ नेक सी। ते हजरत खिज़र फरमाते ने उस नेक अब्बे दी वजह तो मैं इन्हां ते नेकी कीती। पता लग्या अब्बा नेक होवे ना ते औलाद नूं सिला मिलदा है, औलाद नूं सिला मिलदा है जे बाप नेक होवे। इस वास्ते अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी फरमाया, फरमाया लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। इंसान दे सामने ओ ही आंदा बीजे कट दे, जो बीजेगा ओ ही कटेगा। ते तू बीज ही नेकियां, तेरियां इंदा नस्लां भी तेरियां नेकियां दी वजह तो फलन ते फूलन। याद रखा मेरी मिल्लत दे नौजवानों, मैं हमेशा जुमला बोलना, औलाद ओ नहीं करती जो माँ बाप कहते ने, औलाद ओ कर दी है जो माँ बाप करते ने। बाप नमाज पढ़ेगा, पुत्र वेख के जरूर पढ़ेगा। बच्चा छोटा भी होगा ना, बिल्कुल छोटा 2-4 साल का, उन्होंने नमाज का पता नहीं होता, मगर जो बाप नमाज पढ़े, माँ नमाज पढ़े तो बच्चा मुसल्ले ते खलो के वो भी उवें दी अदामा करता है। हालांकि उन्होंने पता तो नहीं ना होता कि नमाज की है, मगर वो पढ़ता है। पता चले औलाद वो कर दी जो माँ बाप करते ने। तो गिरामी कदर हजरात फिर होवे ना ते बंदा करे ही नेकी। पता चलिया जे 7वीं पुश्त च बाप नेक होवे ते नस्लां नूं ओदा फायदा मिलदा है। कौन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अकबाल बुजुर्गां ने दीन दे भी ने, वो फरमाते ने कि बाप नेक होवे ते सिर्फ औलाद नूं नहीं, ओदी औलाद नूं भी सिला मिलदा है। ते नेक इंसान दी वजह तो अल्लाह ओदे हमसायां दे उत्ते भी करम कर छड़दा है। एक नेक होवे। हुण आइए मैं दे ते चंद दलाइल अर्ज करां। गिरामी कदर हजरात फरमाया गया कि अल्लाह इंसान नेक होवे ते ओदी औलाद, ओदी जुर्रियत दी हिफाजत भी कर दे। इंसान जदों गुनाह करदा ना ते ये सोचदा किसी नूं पता नहीं, फड़िया नहीं ना गया ते की कहंदा बच गया, है ना।
जब पुलिस ने नहीं ना पकड़िया तो इंसान सोचता मैं बच गया, कोई फिक्र नहीं। पर इंसान याद रखी तेरा गुनाह किधरे लिखिया गया, तू भूल जाना गुनाह करके भी। ओ जात जड़ी तेनों वेख रही ओ नहीं भूलदी, ना तेरी नेकी भूलदी है ते ना तेरा गुनाह भूलदी है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मिसाल इंज दुनिया दी जिवें कुआं हुंदा है, फरमाते ने कुएं दे विच आवाज दईए ते पलट के आंदी है, इंज इंसान दी नेकी भी पलट के आंदी है ते गुनाह भी पलट के आंदा है। तेरी नेकी तेनों दा सवाब ते मिलेगा, मगर हो सकता अजर तेरी औलाद नु मिल जाए, ओनू ना मिले ते अगले तेरे पोतरियां नु मिल जाए, ओना ना मिले तेरे पोतरे दे पोतरियां नु मिल जाए, अजर जरूर मिलेगा क्योंकि इत्थे पलट के आवाज आंदी है। जारी तौर ते इंसान कहंदा मैं गुनाह कर लिया है, किसी नु पता नहीं चलिया, बच गया, मगर वो बचिया नहीं। आ फरमाते ने जदों सूरज तलू होंदा है ना या गरूब होंदा है, उस वेले दीवार दा साया बड़ा लंबा, दीवार तो साया दूर चला जाता है ते दीवार चमक समझदी है मेरा साया मेथों दूर है। आ फरमाते ने पर जदों सूरज जियों जियों निसफ नहार ते दोपहर वेले आंदा ना, सूरज जदों ऊपर आंदा है ते ओ दीवार दा साया सिमट के ते दीवार दे नाल चिमट जांदा है। आ फरमाते ने इंज इंसान दा गुनाह कदे कदे दूर चला जाता है, पर एक वेला आंदा है कि ओदा गुनाह टुरदा 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 ओदी जात नु चिमट जांदा, ओनु कदे ना कदे ओदी पकड़ जरूर हो जाती है किसी ना किसी सूरत दे अंदर। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, कुरान दा फैसला है। तो पता चलिया कि इंसान दी नेकी भी ओदे तक पहुंचदी है ते गुनाह भी ओदे तक पहुंचदा है। तवज्जो। और इत्थे आके उलमा ने आ भी बयान फरमाया, फरमाते ने कि जेड़े पाकां दे काम होंदे ना, नेकां दे काम, मौलाना रूम फरमाते ने कारे पाका रा के आसाद खुद मगीर, गरचे बाशद दर नवेश्तन शेरो शीर। फरमाते ने पाका ते नेकां दे कम वेख के किधरे उन्हां दे कमां नूं अपने वर्गा ना समझ नहीं। मूसा अलैहि सलाम समझे कि आ हजरत खिजर की पे कर देने, ऐ ते गलत है, पर जदों उन्हां दसिया कि मैं क्यों कीता है, फिर हजरत मूसा नूं खबर हुई हाँ आ ठीक पे कर दे सन, मैनू गल समझ आ रही सी। फरमाते ने पाका दे काम वेख के ते अपने ते कयास ना कर कि होरे ए मेरे वर्गे ही ने, नहीं नहीं। फरमाते ने लफज मौलाना रूम फरमाते ने लफज शेर लिखिए ना, शेर ओ शेर भी पढ़िया जाता है ते शीर भी पढ़िया जाता है, देखण च एक जैसा ही है, पर शेर दरिंदा हुंदा है ते शीर दा मतलब दुध हुंदा है। ते फरमाते ने वेख दूं लफ्जां च फर्क कितना है, पर वेखण च एक जैसे। फरमाते ने इंज नेक ते आम बंदे दा फर्क होंदा है, देखण च एक जैसे लगदे ने मगर कम्मां दा बड़ा फर्क होंदा है। ते मिसाल देके आप फरमाते ने कोई दुकानदार सी ना करियाने दी दुकान, ते उन्हें तोता रखा जिहड़ा तोता गल्लां करदा सी, रात तोता बोलदा सी, ते उन्हें गल्लां करनियां ते गाहकां दा दिल लुभाना, गाहक बड़े राजी रहने। ते दुकानदार ने जदों कदे चले जाना ना ते तोते नूं कहना जरा मेरी दुकान दी हिफाजत करी मेरी दुकान दी। ते जे किसी आके किसी चीज नूं हाथ लाना ते तोते कहना खबरदार मालक इत्थे नहीं ते किसी चीज नूं हाथ नहीं लगाना। तोता दुकानदार ही बन गया। मौलाना रूम फरमाते ने एक दिन दुकानदार किधर गया ते तोता रखवाली पिया करे ते अचानक एक बिल्ली चूहे दे पीछे दौड़ी, तोता डर के उड़िया ते एक तेल दा कनस्तर ओदे नाल टकराया ते कनस्तर जमीन ते डिगा, तेल सारी दुकान ते रुड़ गया, हर चीज ही खराब हो गई। दुकान दा जदों आया ते उन्हें वेख्या तोता बैठा है, इन्ने तेल रुड़े, उन्हें थप्पड़ मारिया, ओ तोते दे सिर दे वाल झड़ के गंजा हो गया। तोते नूं इन्ना गुस्सा लगा उन्हें बोलना ही छड़ दिता। ओदे गाहक भी घट गए जिहड़े सारा दिन गल्लां तोते दियां सुनन वास्ते बैठे रहंदे सन, वो भी चले गए। तोता चुप करके अरसा दराज गुजर गया, उन्हें बड़ा मनाया पर तोता मन्ने ना, बोले ही ना। अचानक एक तोता बड़ा अफसुरदा होके बैठा ते दुकान दे सामने एक फकीर गुजरिया, मंगता गुजरिया, साहिल गुजरिया, ओ सिर तू गंजा सी, ओ सवाली सिर तू गंजा सी। ते मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने तोते ने जदों गंजे नूं वेख्या ते ओनू वेख के ते हस पिया, ते हस के कहंदा तू भी तेल रोड़िया सी, तू भी तेल ही रोड़िया सी। आप फरमाते ने कि ओ समझिया कि आ भी मेरे वर्गा ते मैं भी एदे वर्गा।
आप फरमाते ने किसी का जाहिर वे के आ ना समझ बैठी कि आ जड़ा नेक पिया कम करदा हो सकदा है मैं भी करा ते मैं भी इंज दा नेक हो जावां। आप फरमाते नहीं नहीं अंदरों नेक हो, जारी तौर ते नहीं। आप फरमाते ने कदे कदे दुनियादार भी नेका वर्गा बनने की कोशिश करता है, वह भी भेस वटा लेंदा है कि मैनू भी लोग वली आखन, मेरे भी लोग बड़े कसीदे, मैनू भी लोग मुरीद मैनू मेरे बनन। आप फरमाते ना ना इंज पीरियां मुरीदियां ते इंज नेक नहीं होना। फरमाते ने अंदरूं नेक हो, अंदरूं नेक हो। आप इरशाद की फरमाते ने मिसाल दे के फरमाते ने नबियां ने मौजदे विखाए ते जादूगर जादू कीते ते काम ते दोवें इको जे सन। फिरौन ते जादूगर ने रस्सी दे सप बनाए ते मूसा ने अपनी सोटी दा सप बनाया ते काम ते एक जैसा। ते आप फरमाते ने जिन्हों रूहानी बीमारी होवे ना वो समझदा वो भी जादूगर है ते वो भी जादूगर है। आप फरमाते नहीं काम दुआ दे एक जैसे ने पर उन्हां दा जादू है पर नबी दा मौजदा है, नबी दा कमाल है। गिरामी कदर हजरात इथे आके बाद आशिक इरशाद फरमाते ने औलिया अल्लाह इरशाद फरमाते ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने अपने राज नहीं खोले। आप फरमाते ने बुजुर्ग फरमाते ने इखफाउल असरार मिनल अबरार, फरमाते ने राज नु राज ही रखना ये अल्लाह वालियां दा तरीका है, अबरार दा तरीका है। सूफिया फरमाते ने जे तू चाहना है राज छुपिया रवे कि जेड़ा राज अपने दुश्मना को छपाना अपने दोस्तां को भी छुपाया कर। फरमाते ने सारे राज सारे नहीं दसी दे ते आरी बिल्ला लोग फरमाते ने जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं, जिन्ना नहीं वेखिया ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओ बोल दे नहीं। हजरत खिजर ने राज सीने च रखे, खोले नहीं। खोले उदों जदों जरूरत पई ते मियां साहब फरमाते ने जिस विच गुज्जी रमज ना होवे दर्द मदां दे हालूं बेहतर चुप मुहम्मद बख्शा सुखन अजय नालूं। ते मियां साहब फरमाते ने चुप रवे ते मोती मिल सन, सबर करे ते हीरे पागलां वल्लों रौला पावे ना मोती ना हीरे। फरमाते ने चुप रहना सिख, अपने राज अंदर रख। फरमाते ने अंदर जमीन दे दाना जावे ते फिर दाना जमीन दे विच रवे, फिर उहदे चों पौधा निकलदा है, फिर दरख्त बनदा है, फिर फल लगदा है। फरमाते ने जे तू भी चाहना है कि तेनों फल लगे ते फिर रात नूं अंदर रखिया कर। फरमाते ने सोना चांदी हीरा लाल जवाहिर ए ओ पहाड़ दी कान दे अंदर रहंदे ने, फिर मुल पैंदे ने, फिर मुल पैंदे ने। तो गिरामी कदर हजरात ये बात नूं अगर तवालत दी तो बेशुमार सारे निकात सन। मैनू पैगाम भी मिलिया और मेरा इरादा भी सी कि आ जड़ा हुकूमत पाकिस्तान ने कानून पास किया ट्रांसजेंडर, यानी कि औरत ऑपरेशन करवा के ते अपने जिस्म नूं मर्द की तरह बना सकती है, ते मर्द अपने जिस्म नूं ऑपरेशन करा के औरत की तरह बना सकता है। औरत ते मर्द की शादी भी इते फितरी अमल है, मगर मर्द की ते मर्द नाल शादी ते औरत की औरत नाल शादी, यानी कि अपने जिस्म नूं तब्दील करन दा कानून पाकिस्तान च पास करन दी कोशिश की गई। इस्लामी नजरियाती कौंसल ने उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कह के रिजेक्ट कर दिता कानून को। असी भी अपने जुम्मतुल मुबारक दी खुतबे दे अंदर हुकूमत नूं दर्दमंदाना अपील भी करने ते एहतजाज भी करने कि पाकिस्तान नूं इस्लामी ममलकत किया जाता है। पाकिस्तान इस्लाम के नजरियात के तहत बनया, इत्थे ओ कानून पास करो जिहड़े इस्लाम के मुताबिक ते जिहड़े इस्लाम के खिलाफ कवानीन पास किए जा रहे। पूरी उम्मत मुसलमान ये सामने एहतजाज भी करेगी और ना ते पाकिस्तान के अंदर एक कानून पास होण देवणगे ते ना होणगे इंशाअल्लाह। और जिथे तक ये मसला रहा कि क्या इंसान अपने वजूद च तब्दीली कर सकता है या नहीं, तो याद रखिए तब्दीली ते ओदे च करी दी जिहड़ी चीज अपनी ही होवे ते जिदा मालिक ही कोई होर होवे। मैं अक्सर मिसाल देना,
कि आ जिहड़े चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे बैठे इन्होंने पूछो जो माइयां चरखे कतदियां सन ते चरखा टुट जाना या खराब होना ते माई ने गवांढन नूं कहना तेरा अपना चरखा देवी मैं 2-4 दिन पूनियां कतनियां उन्हें चरखा उधार लेना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਣੀਆਂ ਕਤਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਗਵਾਂਢਣ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਚਰਖਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਉਸ ਚਰਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਕਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਰਖਾ ਉਧਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਚਰਖਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਕਤਨ ਵਾਸਤੇ इस चरखे दे नाल जड़ियां पूनियां अमलां दियां कतनियां ना कोई नमाज़ां कोई रोज़े कोई हज कोई ज़कातां इहदे नाल जड़े बदनी अमाल करने ने ओ तेरी कमाई ते ओ पूनियां ने ते चरखा मुड़ मालकां दा ते उधार दिता है जिवें दिता है मालकां उवें वापस लेना लिहाजा ये चरखा है ही मालकां दा ना चरखा तेरा ते ना मर्जी तेरी चरखा भी मालकां दा जिस्म दा चरखा मालकां दा मर्जी भी मालकां दी चलनी लिहाजा इंसान अपने जिस्म च तब्दीली कर सकता ही नहीं अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम फरमाया इंसान नु असां खूबसूरत बनाए दो अखियां जे तीन होंदियां ते नक एक ते जे दो होंदे ते कान दो ने अगर एक होवे ते उंगलियां पांच ने तू याद किसी दी छेवीं उंगली उग पवे ते ऐब होंदा है ते जे चार होवन ते फिर भी ऐब लगदा है अल्लाह ने इंसान को मुकम्मल बना के भेजे इंसान अपने जिस्म च तब्दीली नहीं कर सकता लिहाजा ऐसे कवानीन जेड़े इस्लाम के खिलाफ पेश किए जा रहे असी भरपूर उन्हां दी मजम्मत भी कर रहे हैं एहतजाज भी कर रहे हैं कि इस कानून को वापस किया जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत साडी हाज़री कबूल फरमाए आमीन व आखिर दवाइया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।